हेलो एवरीवन, दिस इज मी उसामा डेशिंग और आप देख रहे हैं सर उसामा डेश। हाउ टू बाय यूएसडीटी ऑन बाइनांस। आसान अल्फाज में ये कि अगर आप बाइनांस से डॉलर परचेज करना चाहते हैं और वो भी इजी पैसा, जैज़ कैश या पाकिस्तानी किसी बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। यूएसडी परचेज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए। मैं अपने बाइनांस के अकाउंट को कर लेता हूँ ओपन। और दूसरी बात यह है कि आपका बाइनांस का अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे ये वॉलेट का ऑप्शन शो है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। मैं सिंपल इसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से डॉलर परचेज करने हैं, तो हमने यहाँ पर P2P लिखा हुआ है ट्रेडिंग, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। आप भी सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर वो सेलर शो हो रहे हैं जो बाइनांस पर यूएसडीटी यानी कि डॉलर सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके प्राइस भी लिखे हुए हैं 293 293। जो भी डॉलर का प्राइस चल रहा होगा बाइनांस पे वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से पेमेंट नहीं करनी, पहले यहाँ से हमने फ़िल्टर करना है। क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है ना, अब यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं जनाब, एक लाख से ज़्यादा की पेमेंट अगर हमने करनी होगी तो ये वो वाले सेलर हैं। तो हमने अगर मिसाल के तौर पर 1000 2000 3000 या हमने इससे ज़्यादा की पेमेंट करनी है, तो वो सेलर हम कहाँ से ढूंढें। हमने सिंपल ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ना, ये फ़िल्टर जो लगा हुआ है, आपने सिंपल इसके ऊपर एक दफ़ा कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटर टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आपने इसके अंदर अपनी अमाउंट लिखनी है, वो आपने कितनी अमाउंट की यूएसडीटी परचेज करनी है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ 1000। ओके, 1000 लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने लाजमी वो अमाउंट लिखनी है जिसका आपने यहाँ पर यूएसडीटी वगैरह परचेज करनी होगी। यह करने के बाद थोड़ा सा मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं, बैंक अकाउंट का भी शो हो रहा है, इजी पैसा का भी शो हो रहा है, मिज़ान बैंक भी शो हो रहा है, राष्ट्र सादा पे भी शो हो रही है। तो ये सारे पाकिस्तानी की अकाउंट हैं। अब आप अगर इजी पैसा यूज़र हैं तो आपने इजी पैसा को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बैंक यूज़र हैं आपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल बैंक को कर लेता हूँ सिलेक्ट। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कंट्रीज शो हो रही हैं, मैं सिंपल क्या करता हूँ, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी पाकिस्तान को कर लेना है सिलेक्ट। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपने सिंपल इसके ऊपर कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन हमारे सामने सेलर आ गए हैं। अब ये वो सेलर आए हैं जो 1000 रुपये की यूएसडीटी सेल कर रहे हैं, जिनका प्राइस यानी कि 1000 रुपये से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर आपने इसकी दो चीज़ें देखनी होंगी, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। पहले ये जो टिक का ऑप्शन शो हो रहा है ना, आपने ये लाजमी देख लेना है कि भाई ये अकाउंट वेरीफाई है या नहीं है। ठीक है, ये सेलर अच्छा है या नहीं है। और दूसरी चीज़ आपने ये इसका स्कोर देख लेना है, इसका स्कोर 100 है या नहीं है, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इसलिए आपने हर सेलर का स्कोर लाजमी देख लेना है और आपने टिक भी लाजमी देख लेना है। यहाँ पर जो भी सेलर शो हो रहे हैं उनका यहाँ पर स्कोर भी अच्छा है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर है, और उसका टिक वगैरह भी शो हो रहा है, यानी कि ये ट्रस्टेड सेलर हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं सिंपल यूएसडीटी बाय करने के लिए मैं क्या करूँगा, बाय के ऊपर कर दूंगा क्लिक। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैंने वो अमाउंट लिखनी है जिसके मैंने यहाँ पर यूएसडीटी परचेज़ करनी है। मैंने 1000 रुपये की यूएसडीटी परचेज़ करनी है, मैं यहाँ पर लिखूँगा 1000। अब मैं क्या करूँगा, बाय यूएसडीटी पे कर दूँगा क्लिक। बाय यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अगर आप इसके साथ चैट करना चाहें, ये सिंपल मैसेज का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपने सिंपल इसके ऊपर कर देना है क्लिक। यहाँ से आप इनके साथ चैट वगैरह भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चैट करना चाहें कर लेना, अदरवाइज मसले वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, नीचे मेक पेमेंट जो ऑप्शन शो हो रहा है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपने सिंपल इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इसके सारे अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे कि आप किस अकाउंट में इसको पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब जिस अकाउंट में भी आप इसको पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसके ऊपर कर देना है क्लिक। मैं सिंपल नीचे जो इजी पैसा का अकाउंट शो हो रहा है ना, मैं सिंपल इसके ऊपर एक दफ़ा करता हूँ क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अकाउंट टाइटल भी शो हो रहा है कि मोहम्मद शाह असलम इसके अकाउंट का नाम है, और इसका अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है, ये इसका अकाउंट नंबर है। ठीक है, और इसका नीचे भी नेम शो हो रहा है कि दो नाम इसके शो हो सकते हैं, अकाउंट नंबर और सुमेरा भी शो हो सकता है। मैं क्या करूँगा, मैं इसके इजी पैसे को जो मोबाइल नंबर है मैं इसको कर लूँगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब मैं आ जाऊँगा अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट से इसको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। मैं करूँगा सेंड मनी पे क्लिक। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है, और अब यहाँ पर मैंने वो अकाउंट सर्च कर लेना है। जैसे कि उसका इजी पैसा का अकाउंट है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इजी पैसा। इजी पैसा लिखने के बाद इजी पैसा आ गया। अब उसका जो मैंने अकाउंट नंबर कॉपी किया था
मैं यहाँ पर वो कर दूंगा कॉपी, मैं यहाँ पर वो पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे कर दूंगा क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है, सुमेरा सुमेरा शो हो रहा है, वहाँ पर भी हमने देख लेना है अकाउंट नंबर क्या शो हो रहा है, वहाँ पर भी सुमेरा शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपल अकाउंट, मैं सिंपल यहाँ पर सुमेरा लिख दूंगा नेम। ये लिखने के बाद मैं ऐड के ऊपर कर दूंगा क्लिक। अब यहाँ पर हमने अमाउंट इसको सेंड करनी है, 1000 रुपये इसको सेंड करनी थी। मैं सिंपल पे नाउ पे करूँगा क्लिक। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 1000, 1000 लिख के मैं सिंपल नेक्स्ट पे कर दूंगा क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पे नाउ, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरी पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है। मैं क्या करूँगा, इस पेमेंट का मैं ले लूँगा एक स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आ जाऊँगा बैक। अब मैं उसी जगह पर आ जाऊँगा जहाँ से मैंने अकाउंट नंबर कॉपी किया था। पेमेंट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर प्लस वाला आइकन शो हो रहा है स्क्रीनशॉट का, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके ना, आपने सिंपल प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके अपना स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये स्क्रीनशॉट है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है इसके आप इसके ऊपर आपने टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपका स्क्रीनशॉट सेलर के पास चला गया है। ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट अब सेलर के पास चला गया। सेलर अब आपके स्क्रीनशॉट को देखेगा, वहां से पेमेंट देखेगा, आपके अकाउंट में वो यूएसडीटी रिलीज कर देगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, या तो कोई यूएसडीटी रिलीज करता है, मैं आपको इजी पैसा और जैज़ कैश से भी पेमेंट करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। मैं सिंपल जैज़ कैश को कर लेता हूँ ओपन। जैज़ कैश को ओपन करने के बाद मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन शो है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अदर वॉलेट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने अदर वॉलेट्स के ऊपर कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इजी पैसा का ऑप्शन शो है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो आपने अकाउंट नंबर कॉपी किया हुआ था, आपने सिंपल यहाँ पर उसको कर देना है पेस्ट। ये पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आपने ऐड बैंक अकाउंट नंबर, इसके ऊपर कर देना है क्लिक। और यहाँ पर आपने लिखनी है अमाउंट। अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपने यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड कर देना है। अब ये नहीं करना आपने, आपके पास जितने भी अकाउंट है आपने हर जगह से पेमेंट ट्रांसफ़र कर देनी है। आपने सिर्फ एक जगह से पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, जैसे कि मैंने किया। ये सिर्फ मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने अगर ईजी पैसे से करना चाहें तो आपने सिंपल ईजी पैसा को ओपन कर लेना है। तो मैंने ईजी पैसा को ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करूँगा, सेंड मनी पे करूँगा क्लिक। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद वो ईजी पैसा का अकाउंट नंबर था, तो मैं ईजी पैसा ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नंबर का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर मैं नंबर वो कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं अगेन नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा। नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ आ गया है, उसका अकाउंट नेम भी सुमेरा उसका अकाउंट नेम है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1000 लिख के मैं सेंड पे कर दूँगा क्लिक। ये पेमेंट भी उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अगेन उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। ओके, आपने नहीं करना हर जगह से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ट्रांसफ़र, पेमेंट सिर्फ एक जगह से करनी है। ओके, अब जैसे कि मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र करके इनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, ये क्या बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास पेमेंट नहीं आई। इसी तरह से कुछ सेलर होते हैं जो मसले करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसी बात करता है आपने उसको क्या जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको पेमेंट वगैरह ट्रांसफ़र कर दी। अगर कोई सेलर मसला करता है, वो पेमेंट वगैरह नहीं सेंड करता आपको, ये बोलता है कि यार पेमेंट वगैरह नहीं आई, मैसेज नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसको बोलना है कि यार मैंने आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दी है, आप मुझे यूएसडीटी रिलीज़ कर दो। अगर वो यूएसडीटी रिलीज़ नहीं करता, आपने ये बोला मैं सिंपल आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर दूंगा। जब आप ये बोलोगे कि मैं आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर दूंगा, रिपोर्ट का ऑप्शन आपके सामने ऊपर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप इसके अकाउंट को रिपोर्ट करते हो, आपने वैसे करनी नहीं है। ठीक है, अगर वो आपको पेमेंट वगैरह नहीं करता, वैसे तो सब पेमेंट कर देते हैं, ये सिर्फ इनको डराने के लिए हम कहते हैं। आपने सिंपल इसको बोला मैं आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर दूंगा। जब रिपोर्ट का बोलते हो ना, वो फ़ौरन आपके अकाउंट में यूएसडीटी रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि अगर आप जब रिपोर्ट करते हो ना, इस सेलर के अकाउंट में जितने भी यूएसडीटी होते हैं, यानी कि जितने भी डॉलर होते हैं, वो सारी के सारी फ्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि फिर वो उसके किसी भी काम के नहीं रहते। फिर बाइनांस चेक करता है कि जिस बंदे ने रिपोर्ट की है कि उसने सही भी रिपोर्ट किया या नहीं की। जब आपने पेमेंट वगैरह ट्रांसफ़र की होगी और आपने सही रिपोर्ट की होगी, तो बाइनांस क्या करेगा, आपकी यूएसडीटी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और उसके अकाउंट को उसी तरह से फ्रीज़ रहने देगा, यानी कि फिर उसका अकाउंट वो कभी भी यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब आप रिपोर्ट का बोलोगे तो लाजमी आपको यूएसडीटी सेंड कर देगा। इसके अलावा दूसरा मसला ये है कि जब आप ज़्यादा पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो, मिसाल के तौर पर अगर आप 50,000 या 50,000 से ज़्यादा पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो, तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे सेलर होते हैं जो ये बोलते हैं कि आप हमें अपना CNIC सेंड करो, फ्रंट एंड बैक साइड की पिक्चर, यानी कि आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड करो। तो आपने उनको ये बोलना है कि हम आईडी कार्ड नहीं सेंड कर सकते क्योंकि वो पर्सनल होता है। आपने हमेशा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना मोबाइल नंबर सेंड करना है, आईडी कार्ड किसी को भी सेंड नहीं करना। जो आईडी कार्ड का बोलता है, आपने उनको ये बोलना है कि आप या तो मेरी पेमेंट रिटर्न कर दें या आप मुझे
या आप मुझे USDT रिलीज़ कर दें, यानी कि या आप मुझे डॉलर सेंड कर दें मेरे अकाउंट में। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर मैं तीसरा काम ये करूँगा, मैं आपके अकाउंट को कर दूँगा रिपोर्ट। या रिपोर्ट का नाम लोगे तो अगेन वो ये काम करेगा, या तो आपकी पेमेंट रिटर्न कर देगा, या वो एक काम करेगा आपको USDT यानी कि आप डॉलर आपके अकाउंट में सेंड कर देगा। तो सिंपल इस तरह से आपने करना होता है। अब मैं देखता हूँ इसने USDT अभी तक रिलीज़ की या नहीं की। तो भी सेलर ने हमारे अकाउंट में USDT रिलीज़ कर दी है। मैं आपको अपना बाइनांस का अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारे अकाउंट में यहाँ पर USDT आ गई है। तो आप देख सकते हैं $3.15 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।